हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा निवर्चन के ऊपर बातचीत करने वाले हैं और कुछ खास, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की डीआई सेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी के सभी स्टूडेंट्स को मैं पूछना चाहूंगा, कैसे हैं आप सभी। थोड़ी सी देरी हो गई, कल का दिन टेक्निकल इश्यूज से भरा हुआ था और क्लास नहीं हो पाई, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ को लेके। और कल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंथुसियास्टिक मन था, बट क्या करें, जैसे ऊपर वाले की मर्जी हो। कई बार मुश्किलें आती हैं, बट हमें उसके साथ डट के उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। और कई बार हमें बस जाने देना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा बोल के। ठीक है, तो आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ बता दीजिए पहले तो, कैसे हो आप सभी। डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई सेट्स, ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे पूरी एंथुसियास्टिक वे में बताएंगे एक साथ, हाउस द जोश। एक साथ बताएंगे, हाउस द जोश। टेल मी, हाउस द जोश। है एकदम एकदम तैयार, एकदम उत्साहित आज कुछ नया सीखने के लिए। क्या ये सोच के आए हैं कि आज कुछ नया सीख के जाएंगे? क्या ये सोच के आए हैं कि आज हम चेक करके आएंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर पे है? बता दीजिए एक बार पूरे एंथुसियास्टिक माहौल के साथ, और एक बार पूरे जोश के साथ बता दीजिए इन द लाइव चैट, हाउस द जोश। और एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे भी टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दे और डेटा इंटरप्रिटेशन की शुरुआत करेंगे। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में प्री लेवल की बात की जाए तो दो तरह से अप्रोच होती है। एक होता है प्री कैलकुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। एक होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने ऑपरेट करना होता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें डेटा पहले कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चंस के हिसाब से चलना है? तो बच्चों, जब आपको दिखाई दे कि सब कुछ छुपा हुआ है, एवरीथिंग इज हिडन, सब कुछ छुपा हुआ है, इनडायरेक्ट डेटा नहीं, सारे इनडायरेक्ट डेटा है, कोई भी डायरेक्ट डेटा नहीं है, तब आप पहले सारी प्री कैलकुलेशन करोगे। और जब आपको दिखाई दे कि बेस वैल्यू अवेलेबल है, बेस वैल्यू के साथ रेशियो, या फिर बेस वैल्यू के साथ परसेंटेज आपको दे दिया उसने, ठीक है, कुछ भी दे दिया, बेस वैल्यू के साथ रेशियो दे दी या बेस वैल्यू के साथ परसेंटेज दे दी, या फिर डायरेक्ट डेटा दे दिया, देन इन दैट केस गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तब उस केस में आप क्वेश्चंस के हिसाब से चल सकते हो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं प्री लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन की। मेंस में तो ज्यादातर आपका डेटा हिडन ही होता है और प्री कैलकुलेशन ही आपको करनी होती है। मैं प्री की बात कर रहा हूं इसमें, ठीक है। तो सभी रेडी हैं, एकदम रेडी हैं पहले डीआई सेट पर पूरा प्रहार करने के लिए? बता दीजिए, बता दो बता दो। मैं एक बार देख भी लेता हूं, कहीं कोई टेक्निकल इशू हो। मैं तो बस बोले जा रहा हूं, मैंने तो फोन ही नहीं चेक किया अभी तक। ठीक है, चलो मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले डीआई सेट की। ये आपका पहला डीआई सेट है। जरा देखो क्या क्या डेटा इसके अंदर दिया गया है। जो डेटा आपको लग रहा है कैलकुलेट करना चाहिए आप करो, हिडन लग रहा है तो हिडन के हिसाब से ऑपरेट करो। क्या लग रहा है एक बार अपने हिसाब से ट्रबल शूट करो इधर, जल्दी जल्दी जल्दी।
हाँ जी, तो कह रहे हैं आपको कि एक पाई चार्ट हम आपको दे रहे हैं, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एसएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन इन 5 इयर्स आपको दिया हुआ है। ओके, और बार ग्राफ में आपको बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसएससी एंड यूपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एंड टोटल कैंडिडेट्स इज गिवन एज दिस। ओके, सो ये सारी चीजें आपको बोली गई हैं, बताई गई हैं। ओके, और डेटा जो है वो टोटल का है और डिफरेंस का है। अब टोटल और डिफरेंस अगर आपको कोई देगा तो आपको उसे किस हिसाब से देखना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली डी है ये, ठीक है। और आपको टोटल कैंडिडेट्स, टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दिए हुए हैं 8500। तो पता किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको, एग्जैक्ट डेटा कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है इसका तरीका? मुझे एक छोटी सी चीज दिख रही है हर बार कि इसका डबल होगा 17,000 और इन सब का आधा कर दूंगा तो काफी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखना कैसे, आपको दो छोटी छोटी चीजें, भाई मैं इसका डबल कर दूं अगर तो मुझे मिलेगा 17,000, और मैंने क्या कर दिया, बेस वैल्यू का डबल कर दिया, और ये सारे के सारे परसेंटेजेस का मैं आधा कर दूं, इसको कर दिया 8%, इसको कर दिया 12%, इसको कर दिया 14%, इसको कर दिया 6%, इसको कर दिया 10%। ठीक है, कितना आसान हो जाएगा ना, 17 8 जा करना, 17 इंटू 12 करना, 17 इंटू 14 करना, 17 इंटू 6 करना, 17 इंटू 10 करना। अच्छा, मेरे को कौन 2015 से लेके 19 तक का सारा डेटा लाइव चैट में लिख के दिखाएगा? दिखाओ जल्दी से, जल्दी से लिख के दिखाओ। लिखो, जल्दी लिखो। बच्चों, जब भी ऐसा सेक्शन आपके सामने आता है ना, वैसे तो एग्जामिनर आपको लिख के देता है कि कौन से वाले ज्यादा हैं, एसएससी वाले ज्यादा हैं कि यूपीएससी वाले ज्यादा हैं, ठीक है, वो आपको बताता है। अगर वो इनकेस इस तरह से नहीं बता रहा है तो आप लेके चलो सीक्वेंस में कि एसएससी माइनस यूपीएससी है, यूजुअली वो आपको बताएगा। बट अगर वो यहां पे नहीं बता रहा है आपको तो आप एसएससी माइनस यूपीएससी लेके चलो, जब ये प्री लेवल की बात हो। वैसे तो 99% केसेस में वो देता है, यहां हमारे कंटेंट राइटर से मिस हो गया, ठीक है, पर वो एसएससी माइनस यूपीएससी और यूपीएससी माइनस एसएससी वाले केसेस भी बनवाएगा आपसे जब मेंस का पेपर आएगा, कि जिसमें डिफरेंस दे देगा, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है आपको देखनी पड़ेगी। 2 केसेस बना के चलने पड़ेंगे हर बार, उसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ डेटा देगा, ठीक है। बट यहां पे मैं आपको लिख देता हूं, शायद हमारे कंटेंट राइटर से मिस हो गया, द डेटा इज एसएससी माइनस यूपीएससी, और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन एसएससी इज मोर देन यूपीएससी। ठीक है, ये चीज आप लेके चलना है इसके अंदर, ठीक है, ये आपके पास है। अब मैं देख रहा हूं लाइव चैट में बहुत सारे बच्चों ने लिख दिए। अब देखो 17 6 करोगे इधर क्या मिलेगा आपको, 17 6 करोगे तो यहां मिलेगा 136 और पीछे लग जाएगी 0, 1360 आ गई वैल्यू। यहां पे 17 का 12 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 170 प्लस 34 यानी कि 2040। 14 टाइम्स करोगे 17 का तो कितना आएगा, 170 प्लस 68, ये आ जाएगी वैल्यू, तो 2380 आ जाएगी वैल्यू यहां पे, ठीक है। 17 का 6 टाइम्स कर दोगे यहां पे आप तो 1020 आ जाएगी, पीछे एक जीरो लगेगा क्योंकि परसेंटेज से 2 ही जीरो कटेंगी, और 10% निकाल दोगे तो यहां 1700 आ जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास एसएससी प्लस यूपीएससी, जिसको मैं एस प्लस यू लिखूंगा, एस प्लस यू का डेटा अलग अलग जगह पे 15 16 2015 2016 2017 2018 2019 इन सभी की बात हो रही है। में एस प्लस यू मतलब टोटल एसएससी प्लस यूपीएससी का डेटा आ गया है हमारे पास, और एस माइनस यू का डेटा हमें फर्दर दिया गया, ठीक है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो एस प्लस यू का डेटा कितना है हर जगह पे, आपने देखा 1360 2040,
23801020 एंड लास्ट में 1700। उसके साथ ही एस माइनस यू का डेटा भी है हमारे पास 160 460, 580 210, 580 210 270। तो क्या हम एस और यू का डेटा निकाल सकते हैं क्या? इससे कितना आ जाएगा बताओ बताओ। एस और यू का डेटा निकाल सकते हैं क्या? इससे कितना कितना आ जाएगा? बताओ क्या क्या डेटा आ जाएगा एस और यू का? अरे क्या बात है, तुमने तो मचा दिया यार लाइव चैट में, मैं देख रहा हूं। सही है। तो अब यहां पे तुमने नोटिस किया कि भाई ये सारा का सारा डेटा आ गया है हमारे पास। अच्छा, ये चीज मैं एक बार बता देता हूं, एक एग्जांपल देके बता देता हूं फिर, ताकि सीधा सीधा मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाऊं। देखो, आपको कोई अगर s प्लस यू की वैल्यू 100 दे रहा है और s माइनस यू की वैल्यू 40 दे रहा है, आपको s की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर दो। वंस यू ऐड देम यू विल गेट 2s। इधर एक बार आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 140। एडिशन हो गया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एडिशन हो गया तो 2s की वैल्यू आ गई। अच्छा, एडिशन करके 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, यू विल गेट s इज इक्वल टू 70। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। इधर फर्स्ट वैल्यू क्या है? s है। s is your first value. When you add both the equations and add करके फिर when you divide it with 2 आपको s की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको सेकंड वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को ऐड मत करो, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे तो s से s कट जाएगा, 2u की वैल्यू आ जाएगी, u माइनस ऑफ माइनस u यानी कि 2u 100 माइनस 40, तो 2u की वैल्यू आ गई 60। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ऐड कर दी, सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया तो 2u की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी सबट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड भी सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट करके क्या करना है? 2 से डिवाइड कर दो। इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट u इज इक्वल टू 30। ठीक है, u इज इक्वल टू 30 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, s 70 u 30 इस तरीके से आप बिना पेन चलाए दिमाग में निकाल सकते हो। चलो निकालो फिर। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ऐड किया 1520 आया, 2 से डिवाइड किया तो 760 आ गई वैल्यू। सही है, बढ़िया। और चाहो तो फर्दर s माइनस यू की वैल्यू है, s की वैल्यू है, 760 में से 160 घटा दो, s माइनस यू में से s घट, देखो s में से s माइनस यू घटा दोगे तो u आ जाएगा, s में से s माइनस यू घटा दो, s कट गया और माइनस यू का प्लस u हो गया, तो 760 में से 160 घटा दिया, 600 आ गई वैल्यू। चाहे ऐसे भी कर सकते हो। इन दोनों को ऐड किया, यू विल गेट 2500। क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 2500, 2 से डिवाइड कर दोगे आएगा 1250। 1250 में से 460 घटा दो, 1250 में से 450 घटाते तो 800 आ जाता, 10 और घटा दो 790 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसमें। इन दोनों को ऐड करो, वंस यू ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट 2800 और 2960। 2960 मिलेगा आपको, जिससे 2 से डिवाइड करोगे तो 1480 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है, 1480 में से 580 घटा दोगे तो यू विल गेट 900। ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो 1230 मिलेगा, जिसको 2 से डिवाइड करोगे तो 615 आ जाएगा। 615 में से 210 गया, 405 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 270 और 1700 ये देगा आपको 1970। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 985 आ जाएगा, उसका आधा करोगे तो। और 985 में से 270 घटाओगे आपको कितना मिल जाएगा? 715 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, फटाफट से आप इसको दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे सारी की सारी चीजों को। अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, s प्लस यू तो आपको पता है टोटल कितना है? 17,000 है। इन सबको ऐड कर दो और बता दो टोटल वैल्यू कितनी है। ऐसे करें या फिर एक काम करें, सारा s माइनस यू ऐड कर दें, इससे इजीली s और u की वैल्यू आ जाएगी। सारा s माइनस यू ऐड करना जरा कितना आ रहा है? 100, ये 500 500 1000 1000 और 400 1400। और उसके बाद अगर ऐड करोगे तो
60 60, ये आ गया 200, 60 60 80, 200 280, 1680 आ गई वैल्यू। अब ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 18,680। दिस विल गिव यू 9340। और सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, 2000 घटा के 320 जोड़ दिया, 15,320, 7500 प्लस 160, 7660 ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये सारा डेटा हमने निकाल लिया। क्या मजा आया? अच्छा 8500 है, अरे मैंने 17,000 क्यों लिया, सॉरी बाय मिस्टेक ले लिया मैंने, मेरे को लग भी रही थी ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, इतना सम तो लग ही नहीं रहा, माफी चाहूंगा। तो 8500 और ये कितना आ गया, 1500 जोड़ोगे इसमें तो 10,000, 10,180, तो 5,090 आ जाएगी वैल्यू ये वाली। 5,090 में से इस एक 1680 को घटाओगे तो 3410 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यूज आपके सामने। क्या क्लियर है अभी तक की बात है सबको? क्या अभी तक का वार्तालाप क्लियर है? अच्छा एक छोटा सा काम करो, सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे आ चुके हैं यहां पे, वो सारे के सारे एक काम करो, जो लेट आए हैं कोई बात नहीं, ये सारा डेटा हमने कैसे निकाला है ये आप बाद में देख लेना, अभी पहले ना इस डेटा को नोट डाउन कर लो और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर मेंस डी है क्या ये? नहीं यार, प्री लेवल डी है, कैसी बात कर रहे हो? देखो मैं तो फोटो खींच रहा हूं इसकी, आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। आप कर लो नोट डाउन, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके बढ़िया वाले। और जो क्वेश्चन जो नोट डाउन कर ले वो डन लिख दे कमेंट सेक्शन में। सर 8500 इंटू 2 क्यों किया था? कैलकुलेशन के लिए, बेस वैल्यू को डबल कर दिया था, परसेंटेजेस को आधा कर दिया था, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो नोट डाउन है। 5 सेकंड के अंदर सवाल सामने आएगा आपके, 5 सेकंड के अंदर सवाल सामने आएगा, रेडी हो जाओ। 5 सेकंड में सवाल डालने वाला हूं सामने में, धराशायी करने के लिए तैयार हो ना उसको, सवाल को धराशायी करने के लिए तैयार हो ना। 5 सेकंड में आने वाला है, 3 2 1, जल्दी। चलो देखो सारे बच्चे कह रहे 15-18 एसएससी वाले बच्चे, 15-18 एसएससी वाले बच्चे मतलब 760, 15 वाले हैं, 18 वाले हैं 615, तो टोटल आ गए 1375। और यूपीएससी वाले जो हैं वो 2018-19, यूपीएससी वाले 2018-19 405 और 715, मतलब ये आ जाएगा 1120। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन बताना है। क्या करना है? इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन बताना है। सबसे पहला काम करो, इन दोनों की रेशो निकाल लो, इन दोनों की रेशो निकाल लो। आपने 5 से काटा इसको, आपको मिलेगा 224, आपने 5 से काटा इसको, आपको मिलेगा 275। ठीक है, ऐसा मिलेगा, ये आई रेशो। उसके बाद अभी भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 12 2 14 नहीं। ठीक है, अब आपने देखा ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज्यादा है, कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू है, आपने देखा तो आपको दिखाई देगा इधर कि ये 51 ज्यादा है। तो बस आपने बता देना है कि 51 जो है वो 224 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बता देना, सिर्फ इतना सवाल है। ठीक है, सिर्फ इतना सा सवाल है आपके पास। ठीक है,
अब कैसे करेंगे इसको, क्या क्या चीज हमें, क्या आपको कुछ इसके आसपास दिखाई दे रहा है? आपको इस नंबर के आसपास कोई दिखाई दे रहा है? एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही होगी आपको इसके आसपास। क्या? मुझे दिखाई दे रही है 56, 56 दिखाई दे रहा है मुझे। 56, इस 51 को मैं लिख सकता हूं 56 माइनस 5। क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं बताओ? क्योंकि 56 इस 224 का 1/4 होता है, यानी कि 25%। ठीक है, और अगर बात की जाए 5 की, तो 5 224 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होगा? आपको दिखाई दे रहा है 2.24, 2.24 इसका होता है 1%, तो 2-2.5% के आसपास होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। सो आपका आंसर जाएगा अप्रोक्सीमेटली 23%, 22 पॉइंट समथिंग परसेंट, 22 पॉइंट समथिंग परसेंट मतलब 22.7%, इतना आंसर जाएगा आपके पास। बताओ क्या बोलते हो? सबसे मेन खेल था यहां 56 को पहचान लेना। क्या पहचान लिया था आप सबने? बताओ बताओ बताओ। शाबाश। एक बार मैं ये स्टेप दोबारा बता देता हूं क्योंकि अच्छा स्टेप है। 51 224 का कितना परसेंटेज है ये बताना। ठीक है, ये अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो 51 के पास एक नंबर होता है 56, और 56 इस 224 का 25%, 1/4 होता है। तो मैंने 51 को लिखा 56 माइनस 1, 56 माइनस 5 इसको लिखा। क्या मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 5 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 0.56 प्लस 0.6, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं। मैंने -5 को लिखा -5.6 प्लस 0.6। अब इसका देखना फायदा क्या होगा। सबके नीचे 224 अलग लगा दिया, ठीक है। ये तो आ गया 25%, 1/4। ये आ गया 2.5%। ये कितना आ जाएगा? 10%, 1%, 0.1%, 0.1% का लगभग 3 गुना, 0.3% के आसपास। ठीक है, तो ये तो मिल गया आपको 22.5%। उसमें थोड़ा सा बढ़ा दो और 22.0, 22.8%, 22.7% के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो 22.7% आ गई। तो हमें परसेंटेज के साथ खेलना है, बिना बात की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये चीज सीखने आए हम यहां पे कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस को बचाते हुए कैसे टाइम सेव करके आगे बढ़ना। इसका आंसर तो बिल्कुल एकदम तेजी से दे दोगे आप सारे। नहीं अंकित, अप्रोक्सीमेट मत करो, ऑप्शंस बहुत पास हैं। अब इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको एवरेज ऑफ यूपीएससी बताना है। एवरेज ऑफ यूपीएससी बताना है। आपके पास है वैल्यू, टोटल है 3410। सम तो है ही आपके पास ऑलरेडी। 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कैसे करोगे? 5 से डिवाइड मत करो, 10/2 से डिवाइड करो। ठीक है, सो यू विल गेट 3410, 10 एंड 2। ये कट गया, 341 का डबल 682 इज द आंसर। ऐसे ऑपरेट करेंगे। डेटा अपने पास था, उसका फायदा उठाएंगे। क्वेश्चन की लेंथ को देख के नहीं घबराना, आसान होते हैं ज्यादातर सवाल ऐसे। देखो भाई, बात हो रही है, देखो अपीयर्ड कैंडिडेट की, जो अपीयर हुए बैंक एग्जाम में, और जो सिलेक्ट हुए उन कैंडिडेट की।
हमसे वही पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड पूछा जा रहा है, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड अगर आपने निकालने हैं ना तो 83.33%, क्या होता है 5/6। ठीक है, तो 5/6 बढ़ा दो, क्योंकि ये देखो क्या है 100% माइनस 16.66%, 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। और जब कोई वैल्यू 5/6 बढ़ती है तो वो कितनी हो जाती है बच्चों, 11/6 टाइम्स हो जाती है। सही है, बढ़िया है। तो यहां पे यूपीएससी 2017 वाले बच्चे कितने हैं, यूपीएससी 2017 वाले बच्चे हैं 900, और 900 का 11/6 करना है मुझे अपीयर्ड निकालने के लिए। ठीक है, अगर सिलेक्टेड देखूंगा मैं तो 37.5% लेस की बात हो रही है, मतलब 3/8। ये 12.5% का 3 गुना होता है, तो ये 1/8 का 3 गुना। जब कोई वैल्यू 3/8 लेस होती है तो वो 5/8 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, किसका 5/8, एसएससी 2017। एसएससी 2017 में अगर आप देखोगे तो 1480 बच्चे हैं, 1480 बच्चों का 5/8, तो ये कुछ ऐसा चल रहा है। तो इससे अपीयर्ड सिलेक्टेड की रेशो आ जाएगी, तो हम ये भी निकाल पाएंगे फेल कितने हुए हैं। चलो देख लेते हैं, इसको काटोगे 150 आ गई वैल्यू, इधर से 185 आ गई वैल्यू। ठीक है, आप 5 से काट दो इसको, आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा 5 से काट दो आप इसको, 6 मिल जाएगा। इधर 5 से काटोगे तो 37 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर दिया। तो अब कुल मिला के और कुछ कट नहीं रहा, इधर से आ रही है वैल्यू 66 और इधर से आ रही है वैल्यू 37। ठीक है, ये रेशो आ रही है, मतलब 66 अपीयर हुए हैं, जिसमें से 37 हो गए सिलेक्ट। तो बच्चों फेल कितने हुए होंगे, बाकी फेल हो गए होंगे। तो 66 में से 36 घटाते तो 30 आता, अब 29 आएगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो कुल मिला के 66 बच्चे थे, उसमें से 29 हो गए फेल। तो कितने प्रतिशत फेल हो गए। ठीक है, ये सवाल है, इतना सीधा सा सवाल है, इसका आंसर आप बता दोगे कि नहीं बताओगे, बता दोगे ना। चलो मैं करके दिखाता हूं, सभी बच्चों को करके दिखाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। 29 66 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से। 29 है, इसके आसपास कोई नंबर जानते हो, कोई ढंग का नंबर। एक तो इसको आप लिख सकते हो 22 + 7, लिख सकते हो, सोच लो, लिख सकते हैं। ठीक है, तो 22 + 7 लिखा, 33 माइनस, आप 33 - 4 भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है अपनी जगह पे, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। मैंने 33 - 4 लिख दिया, इसके नीचे 66 अलग, इसके नीचे 66 अलग। ठीक है, अब आपने देखा कि ये तो आ गया 50%, ये तो आ गया 50%, और ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आप पता क्या लिखो, इसको लिखो 4 है ना, 4 को लिखो -4.4 + 0.4, ऐसा लिख दो, इससे ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, 4.4 के नीचे जब 66 जाएगा, 44/66 होता है 66.66%, पर ये 4.4/66 है, तो ये हो जाएगा 6.66% + 0.4, ये तो क्या ही होगा, देखो अप्रोक्सीमेटली 1% से भी कम होगा, ये 1% से भी कम होगा, तो इसको बाद में देख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 43.33%, और उसके अंदर आपको छोटा सा नंबर जोड़ना है जो 1% से भी कम है, तो नंबर आपका 44% के आसपास पहुंचेगा, अप्रोक्सीमेटली 44% के आसपास पहुंचेगा। द आंसर इज 44%, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, अपीयर्ड कैंडिडेट्स है 900, अपीयर्ड कैंडिडेट्स है 900, और जो बात हो रहा है 2017 यूपीएससी की बात कर रहा था, तो उसका 5/6 ज्यादा, यानी कि 11/6 वैल्यू, इतने लोग अपीयर हुए हैं। सिलेक्टेड की बात की जाए तो सिमिलरली 3/8 लेस, इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं। इनकी रेशियो निकाली 66 37 की रेशियो आ गई, मतलब 66 अपीयर हुए हैं, 37 सिलेक्ट हुए हैं, बाकी 29 फेल हो गए। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। तो अगर ऐसा है तो हमसे पूछा फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं, तो 29 फेल हुए हैं 66 में, 29 फेल हुए हैं 66 में, तो 100 में कितने, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है,
बता दो एक बार। बताओ बताओ बताओ, एक बार बताओ, और अगला सवाल भी करके दिखाओ। देखो, उसने रेशियो निकालने के लिए क्या है, 15 18 19 के एसएससी के बच्चे, 15 18 19 के एसएससी के बच्चे, मतलब 760 की बात हो रही है, 615 की बात हो रही है, और 985 की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी तरफ वो कह रहा है 16 17 18, 16 17 18 के यूपीएससी के बच्चे। ठीक है, 16 17 18 के यूपीएससी के बच्चे, मतलब बात हो रही है 790 की, 900 की और 405 की। ठीक है, ऐसा चल रहा है। बढ़िया जी, ऐसा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कंप्लीटिंग नंबर्स है, 1600 1600 और 700 कितना हो जाएगा, 2300 2360 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 236 से 472, यही आंसर होना चाहिए आइडियली, बाकी देख लेते हैं। और इधर अगर आप देखोगे तो 800 900 400 कितना हो जाएगा भाई, 1300 और 800 हो जाएगा 2100। बट इधर आपने 1700 400 2100, हाँ जी ठीक है, 1300 और 800 2100। तो यहाँ 10 एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ से 5 कम ले लिया, 10 एक्स्ट्रा ले लिया, 5 कम ले लिया, तो ओवरऑल 5 एक्स्ट्रा ले लिया, तो दिस विल गिव यू 2095। ठीक है, बस इनकी रेशियो निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 472 आ जाएगी वैल्यू, इधर 5 से कटेगा 209.5 का डबल यानी कि 419 आ जाएगी वैल्यू। सो द आंसर इज ए ऑप्शन। डायरेक्टली ऐड करके रेशियो निकालनी थी और कुछ भी नहीं करना था, सीधा सा सवाल था। ठीक है, ये और कर दो, ये और कर दो, फिर एक और बढ़िया डीआई, डबल पाई चार्ट वाली डीआई आपका वेट कर रही है, जल्दी से करो। देखो भैया, एसएससी के लोगों के बारे में बात हो रही है जो एसएससी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो पहले हैं 760, फिर है 1250, फिर है 1480 615, और बाद में है 985। आपको कहता है कि पहले केस में इधर के 20% लोगों ने जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट चुनी है, 20% मतलब 76 का डबल 152। इधर के 36% लोगों ने, 36% मतलब पता क्या होता है 36% का मतलब, ये 4% का 9 गुना होता है, तो 9/25, 9/25 1250 का, तो ये आ गया 450। उसके बाद 12.5% मतलब इसका 1/8, इसका 1/8 करेंगे तो 8 का 1 गुना, 8 का 8 गुना, 8 का 5 गुना 185। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 26.66%, 13.33% का डबल, मतलब 1/15 का 4 गुना, 4/15 615 का निकालोगे कितना आएगा 41, तो 160 प्लस 4 164। उसके बाद आगे बढ़ोगे 20% की बात हो रही है यहाँ पे, 20% मतलब होता है 1/5 या फिर 98.5 का डबल, कैसे मर्जी कर लो। अब पर मुझे ये पता क्या देखता हूँ मैं इसके अंदर ये देखता हूँ, ये चीज दिख रही है, तो इसका 1/5 करना कितना ज्यादा आसान है।
ठीक है, कितना आ जाएगा 200 माइनस 3 यानी कि 197 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई, इन सब का सम ही तो पूछा जा रहा है, बस कर दो 100 400 500 600 700 800 50 50 100 80 180 180 60 240 240 90 330। उसके बाद 2 5 4 7 7 4 11 11 5 16 16 2 18। So the answer is 1148। बी ऑप्शन इज द आंसर। तो हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट करने थे हर एक के इंडिविजुअली, कितने जीएसटी इंस्पेक्टर्स होंगे, और हमने कर दिया। कितना तेजी से आप कर पाओगे उसी पे डिपेंड करती हैं ये चीजें। अब अगली डीआई आपका वेट करते हुए, अब एक छोटी सी चीज में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ताकि एक छोटी सी दिक्कत जो ज्यादातर बच्चों को होने वाली है वो ना हो, क्योंकि अभी काफी बच्चे सीख भी रहे हैं ये चीजें। ये फ्रैक्शंस की दिक्कत आएगी आपको बच्चों। ये होता है 6.25% का मल्टीपल होता है। ये कितना होता है कोई बता सकता है क्या मेरे को? ये 6.25% का 7 टाइम्स होता है, तो 1/15 का 7 टाइम्स, ये 42.84% है। मतलब ये 1/7 का 3 गुना होता है, यानी कि 3/7 होता है। ये होता है 27.27%, यानी कि 9.09% का 3 गुना, मतलब 1/11 का 3 गुना, यानी कि 3/11। ये 56.25% होता है। ये होता है 6.25% का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब 9/15, तो ये हो गया 9/15। ये 41.66% होता है। ये 8.33% का 5 गुना होता है, मतलब ये होता है 1/12 का 5 गुना, मतलब ये होता है 5/12। ठीक है, चलो इसका डेटा देखो क्या हो सकता है, एक्सट्रैक्ट करो फटाफट से। सोचो समझो विचार करो और जल्दी से आंसर बता दो मेरे को। इसका कैलकुलेट कर दो सारा डेटा इसके अंदर। नाइन बाय 16 करो, सॉरी 15 लिख दिया मैंने गलती से, इधर भी 16 करो। 7/16 9/16, फ्लो में ना 6.25% है, कोई 6.66% थोड़ी है। ठीक है, करो करो करो, अब कैलकुलेट करो। ऐसे सवालों में पता क्या है, डेटा डायरेक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि आपको बेस वैल्यूज दी हुई हैं, बेस वैल्यूज के साथ साथ आपको आगे का डेटा भी फ्रैक्शनली दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो दी हुई है। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्वेश्चंस देखने चाहिए कि सब पर बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आए हुए। जैसे ये सवाल है, मनी टेकन फ्रॉम अ बॉय एंड अ गर्ल इज 25% लेस, मतलब एक ही क्लास की बात हो रही है, 6th क्लास की बात हो रही है, कोई नहीं एक ही क्लास का डेटा इजीली निकल जाएगा। रेशियो ऑफ क्लास ऑफ 3rd 4th 2nd स्टूडेंट्स एंड 5th 6th 4th स्टूडेंट, ओहो निकालना पड़ेगा डेटा, अब तो निकालना ही पड़ेगा। इंडिविजुअली बहुत टारगेट किया हुआ है, इंडिविजुअल टारगेट किया हुआ है तो डेटा निकालना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है तो डेटा निकालना पड़ेगा। फटाफट निकाल दो, फटाफट, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, फटाफट धराशाही कर दोगे तो मुझे पता है। अच्छा बताऊं कि कैसे निकालते हैं, ये देखो फटाफट से देखो कैसे निकालते हैं। मुझे पता है कि 8800 का निकालना है, 8800 का निकालना है। परसेंटेज जो होगा इन सबका डबल जीरो कैंसिल कर देगा, तो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 26 गुना 88। ये क्या बन जाएगा 35 गुना 88। ये क्या बन जाएगा 11 गुना 88। ये बन जाएगा 16 गुना 88। ये बन जाएगा 12 गुना 88। ठीक है, 12 गुना 88। तो अगर आप डेटा देखो, आपने बॉयज गर्ल्स इंडिविजुअली निकालने हैं ना, बॉयज गर्ल्स इंडिविजुअली निकालने हैं, तो पहली वैल्यू है 26 गुना 88, दूसरी वैल्यू क्या है 35 गुना 88, तीसरी वैल्यू है 11 गुना 88, चौथी वैल्यू है 16 गुना 88, और अगली वैल्यू है 12 गुना 88। सबसे पहली चीज,
आपको निकालना है 7/16 पहले केस में। इसका 7/16 कितना होगा, निकालो जरा। तो आप देखोगे 8 से कैंसिल करोगे 11 आ जाएगी वैल्यू, 8 से कैंसिल करोगे 2, 2 से कैंसिल करोगे 13, तो 13 का 7 गुना 91, और 91 का 11 गुना करोगे तो 9, 1 9 और 1 10, 1001 आ जाएगी, 1001। ठीक है, उसके बाद अगली चीज 3/7 निकालना है, 3/7 निकाल दो। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू, और आपको देखोगे तो 15 गुना करना है। 15 गुना करोगे 88 का तो आपको क्या मिलेगा, 44 का 3 टाइम्स यानी कि 1320। सही है। उसके बाद 3/11 करना है, 3/11 करो, 24 का 11 गुना, टू 264 आएगी वैल्यू। उसके बाद 9/16 करना है, 16 से 16 कट गया, 8 का 9 गुना 72, 792। अगली वैल्यू 5/12, ये आपको देगा 440। तो आपके पास इंडिविजुअली किस किस की वैल्यू आ गई, परसेंटेज ऑफ बॉयज आउट ऑफ, ये बॉयज की वैल्यू आ गई। क्या गर्ल्स की निकाल लेंगे इसी हिसाब से, गर्ल्स की निकल जाएगी। टोटल की वैल्यू है आपके पास, हाँ ये 26 गुना 88 है तो सही टोटल की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या फटाफट से, कैसे करेंगे देखेंगे सारे बच्चे पूरी एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी के साथ। बताओ 13 का 8 गुना 104 होता है, 26 का 8 गुना कितना होगा, 208। 208 का 11 गुना करना जरा, 2288। तो यहां टोटल वैल्यू आ गई 2288, और 228 में से 1001 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1287। ये आ जाएगा, बढ़िया। उसके बाद 35 का 88 गुना करना, 35 का 8 गुना करना, 35 का 8 गुना 280 होता है, 70 का 4 गुना, ठीक है 280। इसका 11 गुना करना एक बारी, 28 का 11 गुना करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 2 8 10, 3080। 3080 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी। 3080 में से 1320 घटा दो, 1300 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1700, 1760। सही है। उसके बाद 11 का 88 गुना बड़ा आसान होता है, 8 8 8 एंड 8 16, तो 968 आ जाएगी वैल्यू। 968 में से 264 घटाना है, 704 आ जाएगी वैल्यू। 16 का 8 गुना 128 होता है, 128 का 11 गुना करना है, 8 और 2 10, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 1408 आ जाएगी वैल्यू। 1408 आ जाएगी वैल्यू। 1408 में से 792 घटाना है, 800 घटा के 8 जोड़ दो, 800 घटाया तो 608 आया, 8 जोड़ दिया तो 616 आया। सही है। और 12 का 8 गुना 96 होता है, 96 देखो 12 का 88 गुना करना, 96 का 11 गुना कर दो, तो 9 और 6 9 6 15, तो ये 1056 आ गई वैल्यू। 1056 में से 440 घटा दिया, 616 आ जाएगी अगेन वैल्यू। तो आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई, आपके पास बॉयज आ गए, आपके पास गर्ल्स आ गए, और मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स पता है यहां खड़े सोच रहे हैं सर ये तो मेंस की डीआई नहीं है बच्चों, प्री की डीआई है, ये पेपर में आएगी ना, पता कैसी आएगी ये, यहाँ 8800 की जगह 8000 होगा, यहाँ 25%, 10%, 30%, 33.33%, 16.66%, मतलब थोड़े आसान परसेंटेजेस होंगे। बट मैं अगर आपको थोड़े मुश्किल परसेंटेजेस पर प्रैक्टिस करा रहा हूं तो एक समझदार एक बच्चा ऐसा जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है ना, वही समझ पा रहा है कि मैं करा क्या रहा हूं एक्चुअल में, आपको किस चीज के लिए तैयार करा रहा हूं एक्चुअल में। आपको दो बड़ी बड़ी चीजों के लिए एक साथ तैयार करा रहा हूं, आपकी प्री लेवल डीआई के साथ साथ आपके मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं। तो प्लीज आप इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस आप मेरा मोटिव समझो। मैं मेरे को नुकसान होगा क्या अगर मैं आसान डीआई कराऊंगा, क्या मेरे पास आसान डीआई नहीं है क्या? जब मैं इतनी हैवी डीआई बनवा सकता हूं तो मैं आसान डीआई बिल्कुल सिंपल दिखने वाली डीआई नहीं बनवा सकता हूं। बट मुझे करना है कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी हो जाए। अगर इसको तेजी से कैलकुलेट कर पा रहे हो तो सोचो थोड़े से आसान नंबर आएंगे तो तुम उड़ा के आओगे उनको। मैं ये करवा रहा हूं और कुछ नहीं करवा रहा।
ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपका कैलकुलेट हो गया। इन सब का जो सम है बच्चों, इन सब का सम है 8800। इनका सम निकालो जरा, कितना है जरा, 1000 1000 2000 2000 आया। उसके बाद हंड्रेड्स की बात की जाए तो 300 200 500 700 1200 1200 और 400 1400 1200 और 400 1600। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे 20 60 90 40 20 60 80 90 170 170 40 कितना आ जाएगा 210 142 यानी कि आ गया 7। सो ये आपको मिल गया कुछ 3817, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 3817 आ रहा है क्या? चेक करना जरा। इसको देख लो एक बारी, 1000 1000 2000 900 900 700 1600 1600 600 2400 2400 600 3000 600 600 1200 1200 900 600 600 1200 1200 और 1600, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, 2800। उसके बाद 140 140 एंड 20 160 एंड लास्ट में 7 4 11 और 12 23। सो यू विल गेट 4983 4983। ठीक है, परफेक्ट है 4983। तो ये सब वैल्यूज आ गई। इसका इसके क्वेश्चंस देखोगे, if the money taken from a boy is rupees 640 and a girl is 25% less than that a boy, मतलब एक बॉय से 640 रुपए ले रहे हो तुम, ठीक है, और एक गर्ल से जो ले रहे हो तुम 640 से 25% कम। एग्जैक्ट डेटा मत लिख देना इसका, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके मत लिख देना है 480। 25% कम मतलब 3/4 होता है। ठीक है, सुनना मैं क्या करना चाह रहा हूं। क्लास 6th की बात हो रही है, बॉयज एंड गर्ल्स। क्लास 6th सेकंड से शुरू है, लास्ट वाला, मतलब 440 और 616 की बात हो रही है। 440 और 616, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 640 ले लूंगा कॉमन, आपको मिलेगा 440 प्लस 3/4 ऑफ 616। तो 4 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 154 का 3 टाइम्स, यानी कि 450 प्लस 12 यानी कि 462। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 902। तो 640 को हमने 902 से गुना करना है, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। देखो 2 से गुना करोगे ना तो 1280 आएगी वैल्यू, वो छोड़ दो, तुम 900 गुना करो एक बार, कितना आएगा 64 का 900 गुना, 576 और 3 0, 5,76,000 और इधर से आएगा 1280, तो 5,77,280 आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोच मायने रखता है बच्चों, अप्रोच मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ द गर्ल्स 3:4 विद द नंबर ऑफ बॉयज का डेटा आपको दिया जा रहा है। अच्छा एक काम करना, तुम्हारा डेटा तो कैलकुलेट हो गया ना, मुझे तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर बताना है, और क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर बताना है। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया कैलकुलेटिव वाली डीआई, अच्छी वाली डीआई आपको कराइए ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए। पर आप चाह रहे हो कि मैं इजी वाली भी करा दूं ताकि थोड़ा सा एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आप आ जाओ, वो मैं कराऊंगा लास्ट के 10-12 दिनों में ना। मैंने आपके पेपर सेट किए हुए हैं, ठीक है, वो पेपर्स कराऊंगा मैं आपको लास्ट के 10-12 दिनों में, निश्चिंत रहो। और उस पेपर के अंदर बिल्कुल एग्जाम लेवल डीआई होगी, एग्जाम लेवल सब कुछ होगा। मैं उससे पहले ना थोड़ा अच्छे से और ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहा हूँ आप सबकी, ठीक है, नहीं तो मुझे आई थिंक ईजी करने में ज्यादा सहूलियत होगी, मुश्किल करने में मेरा मैं तो ऑब्वियसली सारा मैं ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, मेरा ही दिमाग लग रहा है सारा, तो वो आपके भले के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ अच्छे से सीखा होगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छी क्वालिटी का कंटेंट चाह रहा है रेगुलरली सॉल्व करना, आपकी अभ्यास मैगजीन भी आपको दे दी है मैंने,
तो इस टेलीग्राम में जुड़िए @studyfiedpdf, और आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें 1,50,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर जाइए और वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट डेली बेसिस पे मिल रहा है, आप उसको सॉल्व करो। अभ्यास मैगजीन में दे चुका हूँ, उसको सॉल्व करो, ठीक है जी। तो इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा अगर मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अनअकैडमी पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, बहुत अच्छी क्वालिटी की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की तैयारी शुरू करने के लिए अभी आइडियल टाइम है। अभी शुरू करोगे तब जाके एक अच्छी तैयारी अच्छे तरीके से अपीयर कर हो पाओगे उस पेपर के अंदर। तो कोई भी बच्चा अगर बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता हो, मेरे पीछे दिखाई दे रहे सभी टीचर्स से एक सिंगल फीस देकर, एक ही फीस दो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर के जितने भी टीचर्स हैं, एक से ज्यादा टीचर्स हैं एक सब्जेक्ट के, उन सभी की क्लासेस अनलिमिटेड देखो। जितनी हो चुकी हैं, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जितनी होने वाली हैं वो वाली क्लासेस तो मिलेंगी, जितनी हो चुकी हैं पिछले 2 सालों में उनकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए एक खास चीज चल रही है, अभी आज लास्ट डे है। यूजुअली क्या होता है, जब आप अनअकैडमी पर TT10 कोड का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको 10% ऑफ मिलता है। पर 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक एक ऑफर आया था जिसका आज लास्ट डे है, कि जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की जगह 20% डिस्काउंट मिलेगा फीस के अंदर। तो आपकी फीस 20% कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर आना चाहे तो बड़ी खुशी से आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। कोई बच्चा आना चाहे तो बड़ी खुशी से आ सकता है। मैं फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूं, जो कोई बच्चा जानना चाहे तो। आपकी जो 24 महीनों की फीस रहती है, देखो, बारह महीने की बात की जाए तो 7500 फीस है 12 महीनों की। 12 महीनों की फीस 7500 है, जो यूजुअली 10% डिस्काउंट कम करने के बाद 750 कम हो जाती थी, बट अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट, इसका 1/5 कम कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो 1500 कम हो जाएगी फीस, सीधा 6000 रुपए में पूरे के पूरे 12 महीने, पूरे के पूरे साल तक। 6000 रुपए का मतलब समझ रहे हो, 500 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस मिल जाएगी, कंप्लीट क्लासेस की, पूरे प्लेटफॉर्म की, बहुत अच्छी क्वालिटी क्लासेस, आपको वो पता ही है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की क्लासेस चलती हैं। तो कोई आना चाहे तो आ सकता है, लास्ट डे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम का राइट वैल्यू को समझना चाहिए कि इस टाइम पे हमें किन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। एसबीआई पीओ के लिए तैयार होना तो अभी से शुरू होना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।